हेलो फ्रेंड्स, स्टडी विद बीएस क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम 21 नवंबर 2023 के महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण खबरों के बारे में जानेंगे। तो फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं आज का डिस्कशन। सबसे पहले एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कोऑपरेशन, इसकी हाल ही में मीटिंग हुई है। ये मीटिंग हुई अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को शहर में आयोजित की गई है। इसमें बाइडेन और अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के मध्य भी वार्ता हुई है। तो ये एक महत्वपूर्ण मुद्दा बना हुआ है, भारत इसका सदस्य नहीं है। ठीक है, इसके बारे में जानेंगे। सेकेंड है ग्लोबल टैलेंट कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स। ये हाल ही में भारत की स्थिति में और गिरावट हुई है। और तो इस इंडेक्स का क्या महत्व है और ये कौन जारी करता है, इसके बारे में जानेंगे। थर्ड है सी बकथॉर्न फ्रूट। ये फ्रूट को अभी जो लद्दाख में है, लद्दाख का फ्रूट है, इसे जीआई टैग मिला है। तो इसके बारे में जानेंगे। नेक्स्ट है इंटरनेशनल एनर्जी एसोसिएशन ने हाल ही में कुछ डेटा रिलीज किया है, तो उसके बारे में हम जानेंगे। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की लेटेस्ट में इंस्टॉलमेंट भारत सरकार ने जारी की है। इस पर ये विवाद बना हुआ है कि 5 राज्यों में जो विधानसभा चुनाव हो रहा है, इसकी वजह से इसका जो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट है उसका उल्लंघन हुआ है। ठीक है, तो ये पांचों जो विषय बने हुए हैं, इसके बारे में हम डिटेल में डिस्कशन करेंगे। सो फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो डिस्कशन। पहला एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कोऑपरेशन। रिसेंटली एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कोऑपरेशन समिट जो एपेक की है, वो 30वीं समिट थी। ये कहाँ हुई है? यूएसए के सैन फ्रांसिस्को शहर में हुई है। और इस समिट की थीम क्या है? क्रिएटिंग ए रेजिलिएंट एंड सस्टेनेबल फ्यूचर फॉर ऑल। ये इसकी थीम है। व्हाट इज एपेक? एपेक क्या होता है? एपेक एक इंटर गवर्नमेंटल फोरम है। इसमें 21 मेंबर्स है एंड द पैसिफिक रिंग डेट प्रमोट फ्री ट्रेड थ्रू आउट द एशिया पैसिफिक रीजन। ठीक है, एशिया पैसिफिक के क्षेत्र में फ्री ट्रेड को ये बढ़ावा देता है। ये इस्टेब्लिश्ड कब हुआ? 1989 में इस्टेब्लिश्ड हुआ। इसकी जो नेक्स्ट समिट है वो पेरू में आयोजित की जाएगी। 30 एपेक समिट है, उसका क्या आउटकम आए ये अपन डिस्कस करते हैं। ये एपेक मीटिंग है, इसका मैंने फोटो डाला है। ठीक है, ये जो बाइडेन है और ये शी जिनपिंग खड़े हैं। ठीक, तो इसको सबसे पहली बात तो इसमें गोल्डन गेट डिक्लेरेशन साइन हुई। अगर कभी कभी प्री में आ जाता है गोल्डन गेट डिक्लेरेशन किससे संबंधित है, तो अपेक की जो मीटिंग हुई 2023 उससे संबंधित है। The declaration emphasizes the commitment to create a sustainable and resilient future for all member economies. Sustainable और resilient future के बारे में डिस्कस किया है। Next, the APEC leader endorsed the APEC action agenda on climate change and energy security, which outlined a set of concrete action and target to enhance cooperation and coordination on addressing the climate crisis and ensuring energy security. प्रमोटिंग फूड सेफ्टी एंड एग्रीकल्चर बायोटेक्नोलॉजी को भी बल दिया गया है। इसमें इनहेंसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड ट्रांसपोर्टेशन नेटवर्क पर भी बल दिया गया है। जेंडर इक्वलिटी, ठीक है, जेंडर इक्वलिटी को भी प्रमोट करने पर बल दिया गया है। डिजिटल इकोनॉमी और डिजिटलाइजेशन को बढ़ावा देने की इसमें बात कही गई है। तो ये महत्वपूर्ण आउटकम हुए तीसरी अपेक मीटिंग। ठीक है, भारत की तरफ से इसमें पीयूष गोयल जी ने भाग लिया। ठीक है, एज ए गेस्ट, भारत इसका सदस्य नहीं है। नेक्स्ट, ग्लोबल टैलेंट कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स जारी हुई है। ठीक है, एनुअल रिपोर्ट, ये एक एनुअल रिपोर्ट है ना। ठीक है, और ये किसके द्वारा पब्लिश की जाती है? इनसीट के द्वारा इसे जारी किया जाता है। ठीक है, वो भारत की रैंक इसमें कितनी आई है? 103 103 हुई है। इसमें भारत की रैंक 103 है। द रिपोर्ट रैंक्स
कंट्रीज बेस्ड ऑन द 6 पिलर। इसमें 6 पिलर के आधार पर इसकी रिपोर्ट जो बनती है वो तैयार की जाती है। सबसे पहले इनेबल, सेकेंड है अट्रैक्ट, थर्ड है ग्रो, फोर्थ है रिटेन टैलेंट, फिफ्थ है वोकेशन एंड टेक्निकल स्किल एंड सिक्स है ग्लोबल नॉलेज स्किल। तो ये 6 पैरामीटर के आधार पर ग्लोबल टैलेंट कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स का मेजरमेंट किया जाता है। नेक्स्ट है हमारे पास सी बकथॉर्न फ्रूट, है ना। ये लद्दाख का फ्रूट है और इसे हाल ही में जीआई टैग मिला है ना। और जीआई अभी मतलब इसके पहले भी लद्दाख के 3 एप्रिकॉट, पश्मीना एंड लद्दाखी वुड कार्विंग को जीआई टैग प्राप्त हो चुका है। तो ये चौथा उत्पाद है सी बकथॉर्न फ्रूट। ये इस तरह का फ्रूट होता है, देखिए। और the plant yield tiny short tasting orange and yellow berries that have many health benefits. 1 cup of sea buckthorn provides, ठीक है। अगर 1 कप हम बकथॉर्न खाते हैं तो उससे हमें क्या क्या मिलता है? मिलता है 22 ग्राम ऑफ कार्बोहाइड्रेट मिलता है, 7 ग्राम ऑफ फैट मिलता है, 3 ग्राम ऑफ फाइबर मिलता है, 2 ग्राम ऑफ प्रोटीन मिलता है, विटामिन ए, B1, B2, B9, C और K ये मिलता है। विटामिन सी इज द बकथॉर्न इज 15 times higher than orange, ठीक है। However, sea buckthorn can act as a blood thinner, causing bleeding. It may also cause low blood sugar in people with diabetes who take medication to lower blood sugar, ठीक है। तो इसके थोड़ा चैलेंजेस भी हैं, इतना फायदा है तो कुछ चैलेंजेस भी है इसके या नुकसान भी है। अब आता है हमारा इंटरनेशनल एनर्जी एसोसिएशन, ठीक है। इसने वर्ल्ड एनर्जी एम्प्लॉयमेंट रिपोर्ट 2023 जारी की, ठीक है। तो इस रिपोर्ट की क्या क्या की फाउंडिंग हुई है ये हम डिस्कस करते हैं। ग्लोबल एम्प्लॉयमेंट इज द एनर्जी सेक्टर ग्रू बाय द 3.4 मिलियंस ओवर द प्री पेंडेमिक लेवल टू 67 मिलियंस इन 2022। क्लीन एनर्जी सेक्टर एडेड 4.7 मिलियन जॉब्स globally over the same period and stand at 35 million. Fossil fuel jobs recovered more slowly after layoffs in 2020 and remain around 1.3 million people below pandemic employment level at 32 million. Job growth in the clean energy as well as the fossil fuel sector remained positive in India compared to the pre-pandemic level 2019. With this, the country saw the 4th highest number of new clean energy jobs being created in the past 3 years. The report mentioned 5 major sectors of the energy industry that lead to the maximum job creation in post-pandemic. These sectors were solar PV, wind, electric vehicles and battery manufacturing, heat pumps and critical minerals. These five sectors have employed around 9 million workers until out of all the sectors. Solar PV emerged as the largest with around 4 million jobs. On the other hand, the manufacturing of electronic vehicles and their batteries was the largest source of growth. हमारे आज की लास्ट खबर है प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि is an initiative by the government of India that give farmers up to 6,000 per year as minimum income support. The initiative was announced by the Piyush Goyal during the 2019 interim union budget of India on February 2019. इसको 2019 में पीयूष गोयल जी ने घोषित किया था और इसका क्या उद्देश्य, इसको आर्थिक सहायता प्रदान करना है। भारत सरकार द्वारा किसानों को कितनी दी जाती है? 6,000 रुपये दिए जाते हैं पर ईयर, ठीक है। 3 किस्तों में दिए जाते हैं 2-2 हज़ार करके इंटू 3 किस्तों में दिए जाते हैं। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी विल रिलीज 15 इंस्टॉलमेंट ऑफ द प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि scheme at the function to be held in Jharkhand. The opposition has alleged that the installment was deliberately delayed to coincident with the ongoing assembly election to 5 states and it was violation of the model code of conduct, ठीक है। इसे मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का भी
मतलब बोल रहे हैं अपोजिशन कि आपने आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन किया, क्योंकि 5 राज्यों में चुनाव हो रहे हैं, तो आपने ये मतलब आर्थिक सहायता देके, तो एक तरह से बता रहे हैं। ठीक, तो इसके साथ ही हमारा ये वीडियो डिस्कशन समाप्त होता है। अगर आपको इनमें कोई भी डाउट है या आप इसमें कोई और सुधार बताना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख सकते हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।